चलो बच्चे, तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। और कैलेंडर और क्लॉक थोड़े से बड़े टॉपिक है, वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर आ गया तो ये बन भी जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि कैलेंडर में हमने जो जो चीजें पढ़ा था, एक बार आप थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लें और फिर मैं आगे सीधा कंटिन्यू करता हूं। कल मैं आपको सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया था, शताब्दी के बारे में डिस्कस किया था। एक सवाल पूछता हूं, उसका मुझे जवाब देना और फिर सीधा सा मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं, जो बच्चे कल की क्लास नहीं किए थे वीडियो देख लेना, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलता हूं 25वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 25वीं शताब्दी, 25th सेंचुरी, ठीक है? 25वीं शताब्दी की शुरुआत कब से हुई है? कब से शुरू हुई है? 2401 से लेकर 2500 साल तक। 2401 से लेकर 2500 साल तक, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी, क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं 25वीं शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं? 25वीं सदी में कितने लीप ईयर है? कितने होंगे बच्चे? 24। अब इस टाइप का सवाल अगर पूछेगा प्रश्न में तो आप जवाब दे लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो ऐसे चीजें हमने कल तक पढ़ा दिया था और इसमें कोई इश्यू नहीं था। अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूं, कुछ सवाल से शुरू करूंगा। पहला सवाल लिखिएगा, आप सब लोग एक सवाल लिखिएगा। जो बच्चे कल की क्लास नहीं अटेंड किए, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देख ही लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। वीडियो देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो समझ में कम आएगा। अभी क्वेश्चन बस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे बच्चे मैंने पूछा कि बताइए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में हाँ जी बच्चे, अभी सुन तो लो, पहले क्वेश्चन लिखने दो, क्योंकि तुम जो एक चीज और है, जिसका दोबारा क्लास हो रहा है, सुनिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, जिसका दोबारा क्लास हो रहा है, जैसे रीजनिंग की क्लास अगर कोई दोबारा बैठ रहा है तो याद रखिए वो ऑनलाइन करिए, बार बार अपना समय मत बर्बाद कीजिए। यहां भी आ रहे हैं, पापा का 10 रुपया 20 रुपया वो बर्बाद कर रहे हैं पेट्रोल वेट्रोल का, फिर जाने में ही बर्बाद कर रहे हैं। तो जीवन में बर्बादी कम करिए। अगर आप एक बार ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन पे फिर पढ़ करिए। बात समझ में है ना? लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए क्वेश्चन बस, 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? सवाल है। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर्स? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर्स? 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? दूसरा सवाल भी लिखिए, दूसरा सवाल भी लिखिए। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? एक में 29 तारीख है और एक में 29 फरवरी है। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb comes in 400 years? हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb comes in 400 years? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? तो बच्चे कितने सवाल है मेरे? 2। बच्चे आपने जो जवाब दिया था वो थोड़ा गलत था, अभी बताते हैं कैसे। सोचा आपने ठीक था बट थोड़ा सा गलत है, गलत है जवाब। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में अगर आप आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे बस आप। सवाल लिख लिया है सबने? सवाल ये था कि भाई साहब ये बताइए कितने सालों में बच्चे? 400 सालों में। कितने सालों में? 400 सालों में। कौन सी तारीख का पूछा है बच्चे? तारीख बोला है कि फरवरी बोला है? वेरी गुड। क्या बोला है? 29th डेट, यही बोला है ना? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर्स? 29 तारीख पूछा है। तो अब आप जवाब देने की ट्राई कीजिए, फिर मैं बोलता हूं सही है गलत है। कितना आ रहा है? सुनिए कैसे करेंगे। तो जो भी मैंने कल पढ़ाया है ये उसी पे आधारित क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस सुनना है। ये बताइए यहां पे कितने सालों में पूछा है मैंने, और 29 तारीख बोला हूं बच्चे, ठीक है? ये बताओ जनवरी में 29 तारीख आता है कि नहीं आता? जनवरी के महीने में 29 तारीख होता है कि नहीं होता? और फरवरी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मार्च में ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ईयर, मतलब ईयर में कितने महीने होते हैं पहले ये बताओ। किसी भी वर्ष में कितने महीने होते हैं? और 12 महीनों में बच्चे कितने प्रकार के महीने होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? या तो 30 दिन वाला महीना होता है। कितने दिन वाला? या तो कितने दिन वाला? 31 दिन वाला, या तो 28 दिन वाला, या तो 29 दिन वाला। हाँ यार, इनके अलावा कोई भी ऐसा महीना है जो इनके अलावा अलग हो? तो बच्चे ये बताओ सबसे पहली बात, यहां पे 29 तारीख आएगा कि नहीं आएगा? 29 के बाद ही ना 30 आएगा। यहां भी 29 तारीख आएगा कि नहीं आएगा? इस वाले महीने में भी आएगा, इस वाले महीने में भी आएगा, और 28 में 29 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 29 तारीख में 29 आएगा कि नहीं आएगा?
29 तारीख पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि 29 तारीख तो हर महीने आता, मतलब हर महीने में आता है, केवल एक को छोड़कर। कौन से वाले को छोड़कर बच्चे? जब महीना 28 दिन का हो। जब महीना, और महीना 28 दिन का कब होता है? जब कौन सा ईयर होता है? कौन सा ईयर होता है? नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। जब क्या होता है बच्चे? साधारण वर्ष। जब कोई वर्ष साधारण वर्ष होता है तो फरवरी कितने दिन का होता है? 28 डेज का। कितने दिन का होता है? तो ये 28 दिन कब होता है? जब कोई वर्ष कौन सा हो? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष की पहचान हमने बताया था कि अगर किसी भी वर्ष को आप 4 से भाग दें, किससे भाग दें, और 4 से वो डिवाइड ना हो, 4 से वो डिवाइड ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। क्या बोलते हैं? लेकिन वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर। ऐसा मैंने पढ़ाया था। आगे बढ़ूं, चलिए। तो अब हम यहां पे सवाल पे आते हैं। अब आपका सवाल इजी हो चुका है, बस ध्यान से सुनना है और कैसे जवाब देना है मैं बताता हूं। सबसे पहली बात ये बताओ, एक साल में, कितने साल में? एक साल में। अभी मैं एक काम करता हूं, इसमें फरवरी को हटा देता हूं। किसको हटा देता हूं? मैं फरवरी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, बाद में करूंगा फरवरी के बारे में, क्योंकि फरवरी में ही तो 28 या 29 दिन होता है और यही तो डिस्टर्ब कर रहा है ना। बाकी तो हर महीने में 29 तारीख आता है कि नहीं आता? तो ये बताइए, एक साल में अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो कितनी बार 29 तारीख आएगा? जल्दी से बताइए। 11 बार। कितनी बार आएगा? बिना फरवरी के बोल रहा हूं, फरवरी को हटाओगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, फरवरी हटाएंगे तो 11 महीने होंगे, और 11 महीने में 11 बार आएगा। बच्चे ओके हैं? तो एक साल में कितनी बार होगा? 11 बार। एक साल में कितनी बार होगा? 11 बार। क्या 29 तारीख? अभी मैंने फरवरी का काउंट नहीं किया, फरवरी को अलग से काउंट कर। एक साल में 11 बार है, तो ये बताओ 400 साल में कितना होगा? एक साल में 11 है तो 400 साल में बच्चे 400 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 4400 बार। कितनी बार हो जाएगा? 4400 बार। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चे 400 साल में 4400 बार आएगा। क्या बच्चे? 29 तारीख। क्या आएगा बच्चे? 29 तारीख। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब ये बताइए, इसमें क्या चीज शामिल नहीं था? फरवरी। क्या चीज शामिल नहीं था? तो अगर मैं फरवरी को अब शामिल करता हूं, किसको शामिल करता हूं? फरवरी को। तो फरवरी को अगर मैं शामिल करूंगा तो ये बताइए कि फरवरी 29 तारीख कब पड़ता है? जब बच्चे लीप ईयर हो। जब क्या हो बच्चे? लीप ईयर हो। तो ये बताइए कि 400 सालों में, कितने सालों में? 400 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? हमने कैलकुलेट किया था ना, कितने होते हैं बच्चे? 97 लीप ईयर होते हैं। हाँ या ना? लीप ईयर होने के कारण वो वर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिन का। कितने दिन का? 29 दिन का। इस कारण से उन फरवरी में 29 तारीख आएगा, मतलब 97 लीप ईयर होने के कारण 97 बार 29 तारीख और आएगा। हाँ या ना? 97 बार 29 तारीख इसलिए आएगा, किसमें बच्चे? फरवरी के लिए, क्योंकि 400 सालों में 97 बार और आएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4400, और 97 कितना हो जाएगा? 4497 बार। और यही आपके प्रश्न का क्या होगा? जवाब। क्लियर है कि नहीं? तो अगर सवाल पूछता है बताइए 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार होगा, तो आपका जवाब होगा 4497। क्या होगा? 4497। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर एक साल में बात करूं, 11 बार 29 तारीख आना तय था। क्यों तय था? अगर मैं फरवरी को हटा देता हूं तो टोटल 11 महीने होंगे और हर महीने 29 तारीख आएगा, तो एक साल में 11 बार, तो 400 साल में 4400 बार आना तय था। लेकिन बीच में फरवरी भी था जिसे हमने बच्चे काउंट नहीं किया था। और फरवरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फरवरी में 29 तारीख कब आता है? जब वो लीप ईयर होता है। जब वो क्या होता है? लीप ईयर। और लीप ईयर कितने होते हैं 400 साल में? 97। ये कैसे होते हैं कल पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं आए थे तो भैया वीडियो देखिए, और बस शकल मत बनाइए कि हमें नहीं पता चल रहा है, नहीं पता। भाई पढ़े नहीं हो, आए नहीं हो तो कहां से होगा? इसलिए बेहतर है कि आप कल वीडियो देखिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बच्चे? 97। तो 97 बार 29 तारीख और आएगा, तो 4400 और 97 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4497। क्लियर है कि नहीं? समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। गर्मी लगे तो पंखा ऑन कर लेना तुम, मेरा तो पसीना बहता ही रहता है गर्मी में, चाहे पंखा ऑन करो चाहे कुछ करो। ठीक है, इसलिए अगर तुम्हें लगे तो ऑन करना। तुम्हें लग ही रहा था। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है? समझ में आया? नेक्स्ट में बढ़े। जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट। सवाल दूसरा वाला का जवाब जल्दी दो मेरे को। कितना होगा? वेरी गुड।
करें भैया आगे, लिख रहे हो अभी, लिख लो लिख लो। सुबह सुबह नेट उठ भी काम नहीं करता ना, तो भी सेंड होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है, इसलिए लिख लो अभी। लिख लिए सब? चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ठीक है। चलो तो बच्चे अगला जो क्वेश्चन था कि 400 सालों में क्या पूछा गया था बच्चे, 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। यहां पे केवल फरवरी के बारे में पूछा है कि 29 फरवरी कितनी बार आएगा, समझ रहे हो? ये बताओ 29 फरवरी कब आता है? जब लीप ईयर होता है। जब क्या होता है? जब लीप ईयर होता है तभी 29 फरवरी पड़ता है, नहीं तो नहीं आता। क्लियर है? तो एक बात बताओ, अभी अभी पढ़े थे कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? कितने होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं, तो 97 बार तो 29 फरवरी आएगा ही आएगा ना, हाँ या ना? और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? 97 बार होगा। कितनी बार होगा? 97 बार 29 फरवरी आएगा, लेकिन 29 तारीख बोलेगा तो 4497। क्लियर है? तो दोनों सवाल। अब कोई दिक्कत किसी को? तो कल जो हमने पढ़ा था उसी का ये क्वेश्चन किए। अब आज की कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां से बच्चों को समझ में आएगा, जो बच्चे कल की क्लास नहीं किए थे उन्हें भी, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, चलिए बच्चे। तो अब लिखिएगा हेडिंग में ऑड डेज। क्या लिखिएगा? ऑड डेज, विषम दिन। बच्चे ऑड डेज, परेशान नहीं होना, इतना दुखी नहीं होना है, बस आपको पढ़ते रहना है, ठीक है ना? नहीं भी आए तो ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस रखोगे हमसे बन जाएगा। ऑड डेज क्या लिखिएगा हेडिंग में? विषम दिन। सबसे पहले एक बात समझिए, मैंने आपको इसके पहले ईयर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ईयर। ईयर के बारे में सब चर्चा था। अब किसके बारे में? दिन के बारे में। किसके बारे में? दिन। तो हेडिंग में क्या है बच्चे? ऑड डेज। क्या है बच्चे? ऑड डेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, या फिर अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है बच्चे? एक्स्ट्रा। मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो अतिरिक्त दिन या विषम दिन, अतिरिक्त दिन या विषम दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डेज। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें बच्चे डिस्कशन शुरू होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ऑड डेज होते क्या है आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है? ये बताओ मुझे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ये सबको पता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन के बाद मान लो अगर मैं आपसे बोलूं 15 दिन, कितने दिन बोलूं? 15 दिन। तो 15 दिन में कितने सप्ताह होंगे बता सकते हैं आप? कितने सप्ताह होंगे? 2 सप्ताह होंगे, 2 वीक्स होंगे। एक वीक में 7 दिन, तो 2 वीक में 14 दिन। 2 वीक में, तो ये अतिरिक्त दिन कितना बच रहा है? एक दिन। एक दिन अतिरिक्त बच रहा है कि नहीं? इसी एक दिन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एक्स्ट्रा डेज। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डेज। क्लियर है कि नहीं? इसी को अतिरिक्त दिन बोलते हैं। पहले समझ में आया? लेकिन ये बताओ, ये प्रोसेस बहुत छोटा नंबर था तो हमने तोड़ लिया 7-7। बड़ा नंबर होता तो तकलीफ होता कि नहीं? इसलिए हमने एक ट्रिक तैयार करना है। वो ट्रिक क्या है कि कभी भी अगर आपको अतिरिक्त दिन निकालना हो तो आप क्या करेंगे बच्चे? जो भी दिनों की संख्या दिया हो, जो भी क्या दिया हो दिनों की संख्या, उसको किससे डिवाइड कीजिएगा? 7 से। किससे डिवाइड कीजिएगा? क्योंकि 7 दिन बराबर एक सप्ताह होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे? रिमाइंडर। क्या फाइंड आउट करेंगे? रिमाइंडर। क्या फाइंड आउट करेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? शेषफल। क्या बोलते हैं बच्चे? शेषफल। और जो भी शेषफल आएगा वही क्या होगा बच्चे? ऑड डे। क्या होगा बच्चे? ऑड डे। हाँ या ना? और जो भागफल आता है ना बच्चे, जो क्या आता है? भागफल। भागफल मतलब क्या होता है बच्चे? कोसेंट। क्या होता है बच्चे? कोसेंट। भागफल और शेषफल जानते हो कि नहीं जानते, कि पहली बार सुन रहे हो? अरे डिवाइड करते हैं तो कुछ डिवाइड करते बनता है ना, तो आता है एक भागफल और एक क्या आता है? शेषफल। अभी करके दिखा देते हैं अगर पहली बार सुनी होगे तो, ठीक है? सीधा सा भी हम पैदा हुए और सीधा यहीं आ गए तो फिर दिक्कत है। स्कूल गए होते तो हमें सब पता होता। अगर स्कूल गए भी हैं, टीचर ने नहीं पढ़ाया तो भी नहीं पता, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले शेषफल, और ये क्या है बच्चे? भागफल। और भागफल क्या होता है बच्चे? याद रखिएगा, नंबर ऑफ वीक्स, मतलब सप्ताह की संख्या। क्या लिखेंगे बच्चे? नंबर ऑफ वीक्स, सप्ताह की संख्या। थोड़ा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा फिर क्लियर होगा। ओके। अब जैसे मान लीजिए टोटल हमने बोल दिया यहाँ पे, जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्या है यार अजीब टाइप का है। हाँ ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना? तो अब जैसे बच्चे मैंने यहाँ पे बोल दिया टोटल, मान लीजिए यहाँ पे 25 दिन है। कितने दिन है? 25 दिन। और मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि 25 दिन में कितने वीक्स होंगे और कितने अतिरिक्त दिन होंगे? तो आप क्या करेंगे? 25 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं? 7 तिहाई कितना हो जाएगा? 21। और शेषफल क्या बचेगा?
तो ये जो बचता है इसी को शेषफल बोलते हैं, और यही शेषफल क्या कहलाता है? ऑड डेज। क्या कहलाता है? ऑड डेज, अतिरिक्त दिन। क्लियर है? विषम दिन। और ये जो 3 है बच्चे, ये क्या कहलाता है? सप्ताह। क्या कहलाता है? सप्ताह। इसी को हम भागफल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो कितना भी दिन बोलूंगा उसका सप्ताह और दिन आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोल दिया 155 दिन में बताओ, 155 दिन में बताओ कितने सप्ताह होते हैं, बता सकते हैं क्या? कैसे बताएंगे? बोर्ड में देखोगे कैसे निकालते हैं। अब ये नहीं कि अब डिवाइड करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ही करने लगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो। बच्चे कितना दिन बोला हूं मैं? 155 दिन। तो 155 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। आओ डिवाइड करते हैं। 7 दूनी मन में डिवाइड करो। 7 दूनी 14। कितना बचा? 1 और 5, तो 7 दूनी, शेषफल कितना बचा? तो जो शेषफल बचा है वो क्या है? अतिरिक्त दिन। और ये क्या है? सप्ताह। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? लिखना कम होता है, सोचना ज्यादा होता है। बात समझ में है? तो 22 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन। ओके, चलिए आगे बढ़े। यहां तक ओके ना? इसको लिख लो जल्दी से। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाना। नोट्स हमेशा छोटा लिखना होता है, कम लिखना होता है, ठीक है? इसलिए लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि अतिरिक्त दिन निकालते कैसे हैं सर? 7 से डिवाइड करके शेषफल ज्ञात करते हैं। तो लिख लेना नोट करके, 7 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल आता है वही अतिरिक्त दिन होता है। ठीक, हो गया? बच्चे सुनो अब ध्यान से, ठीक है? ये जो शेषफल आ रहा है ना, लिख लियो सब लोग। जो शेषफल आ रहा है ना, जिसको हम अतिरिक्त दिन बोलते हैं, ये बच्चे अतिरिक्त दिन कहां से कहां तक होता है थोड़ा सुनिए। मतलब शेषफल क्या क्या आ सकता है? अगर आप 7 से भाग देंगे किसी भी संख्या को, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल उससे छोटा आता है हमेशा। क्या आता है उससे? मान लो मैं 7 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं? तो जो शेषफल आता है, जो अतिरिक्त आता है, वो हमेशा 7 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 7 से, कभी भी 7 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब 7 से बड़ा आएगा ना, तो फिर किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। मान लो यहाँ पे 14 होता, क्या होता? 14। तो यहाँ पे 7 से फिर डिवाइड, 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बचता? 0। तो ये हमेशा यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो हमेशा 7 से क्या होगा? छोटा। तो ये ऐसा बेसिक बात है, मैथ्स की बात है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम शेष अतिरिक्त दिन के बारे में बात करें, तो अतिरिक्त दिन क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 होगा तो 7 से डिवाइड होके क्या बच जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? 0। और 7 के ऊपर होगा तो फिर इनमें से कोई ना कोई होगा, हाँ या ना? तो याद रखिएगा, 0 कब होता है? जब 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जब 7 से पूर्णतः विभाजित, तो अतिरिक्त दिन 0 से लेकर 6 के बीच में होता है। यहां तक क्लियर है? अतिरिक्त दिन कहां से कहां के बीच में होता है? 0 से 6 के बीच में, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे हमेशा शेषफल 7 से कम आएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो बच्चे, यहां तक क्लियर है? आप कुछ सवाल एक टेबल जैसा बनाते हैं तो उससे और क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। यहां तक समझ में आया? अब मेरा आपके सामने एक सवाल रहेगा, उसके लिए मैं एक हेडिंग में लिख रहा हूं बच्चे। यहां पे लिखिएगा टोटल डेज। क्या लिखिएगा? टोटल डेज मतलब क्या है बच्चे? कुल दिनों की संख्या। क्या लिखिएगा? टोटल डेज, कुल दिनों की संख्या। और राइट साइड में लिखिएगा विषम दिन। क्या लिखिएगा? विषम दिन, ऑड डे। ठीक है ना? कुल दिनों की संख्या और विषम दिन। जैसे मैंने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा कि अगर टोटल 15 दिन है तो विषम दिन कितने होंगे? अगर 28 है, अगर 29 है, अगर 30 है, अगर 31 है, 365 दिन है, 366 दिन है, इन सब का अतिरिक्त दिन बताना है। याद नहीं करना है, बताना बस है। जैसे 50 सप्ताह है, कितने सप्ताह हैं? तो पेपर में डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है, बट ये हम कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम पूछने के लिए नहीं। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं आपसे पूछा कि ये बताओ अगर टोटल 15 दिन है तो अतिरिक्त कितने होंगे? 28 दिन है तो कितने होंगे? 29 है तो कितने? ये सबका बताना है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आइए सॉल्व करते हैं और बताते हैं कैसे निकालते हैं। अभी आपको पढ़ा दिए कैसे निकालना है, हाँ या ना? तो 0, अगर टोटल 15 दिन है तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप किससे भाग देंगे बच्चे? किससे भाग देंगे?
7 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? सॉरी, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना होगा बच्चे? 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? रटना नहीं है, समझना है। कोई दिक्कत है? अब बताइए, यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 0। कोई तकलीफ है? हाँ या ना? मतलब याद रखना, 28 दिन का अतिरिक्त दिन कितना होता है? 0। कुछ चीजें याद करनी होंगी, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, लेकिन अभी तो निकालने में कोई दिक्कत होगा? निकाल लेंगे ना? उसी प्रकार से जब आप 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे? 1। इसलिए अतिरिक्त दिन कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे 7 चौके 28, तो 1 बचेगा। अब डिवाइड करके थोड़ी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इतना कंपटीशन में बैठने वाले हो ना, तो 7 चौके 28, तो शेषफल कितना बचेगा? 1। तो डायरेक्ट 1 लिख दिए, चलेगा? ठीक है। अब बचे यहाँ 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौके 28, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे शेषफल आएगा कितना? 2। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। क्या मैं इसको बार बार ऐसे लिखूं? तो आगे लिखूं सीधा वहीं पे, ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौके 28, कितना बचेगा? तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना आएगा? 3। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं, 7 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये बताइए 7 से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। 365 को 7 से डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड करके दिखाते हैं थोड़ा। जैसे 365 है, इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। कैसे डिवाइड करते हैं? 7 बचे 35, और कितना बच गया? 1, और ये कितना बच गया? 5, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। शेषफल कितना बचेगा? 1। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब कितने सप्ताह आ गए बच्चे? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 सप्ताह। 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 52। और अतिरिक्त दिन कितना है बच्चे? 1। अतिरिक्त दिन कितना है बच्चे? 1। ये बात याद रहेगा। तो आपको जो यहाँ पे समझने वाली बात है ये है कि 365 दिन में अतिरिक्त दिन कितना होता है सर? अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। ये अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 365 दिन में सप्ताह कितने होते हैं? 52, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। क्लियर है कि नहीं? मैं आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप पेशेंस के साथ हर एक बात सुनिएगा। अगर आप ट्रिकी पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि 1 घंटे में पूरा कैलेंडर कंप्लीट कर लेंगे, तो यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं 5 सवाल दूंगा, एक भी सॉल्व नहीं होंगे, गलत आपके आंसर आएंगे। सॉल्व होगा लेकिन आंसर गलत आएगा, तो वैसा नहीं पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं है? तो कंसेप्चुअली पढ़िए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, 365 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 1। और 365 दिन में 1 अतिरिक्त दिन है, लेकिन अगर कोई पूछे कि सप्ताह कितने होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? 52। और 365 को फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। इसलिए कोई भी, और ये कौन सा ईयर होता है? साधारण वर्ष। कौन सा ईयर होता है? साधारण। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366। कितने होते हैं? 366। तो यहां लिख देता हूं, ये कौन सा ईयर है बच्चे? नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है? नॉर्मल। और ये कौन सा ईयर है बच्चे? लीप ईयर, जिसमें फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन का। तो एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 366 होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? तो क्या याद रखोगे कि 365 दिन में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1। और सप्ताह कितने होंगे? 52। इतना डेटा याद होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बेसिक सी बात है, क्योंकि फिक्स है ना, 365 ही दिन होता है। अब बच्चे यहाँ पे बात करते हैं, 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर 1 आया था तो ये देखो 65 से एक संख्या बड़ा है, 1 बड़ा है तो शेषफल भी तो 1 अधिक आएगा ना। तो क्या आएगा बच्चे? 2। तो करके जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 2, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आएगा ना, 1 नंबर बड़ा है इससे। हाँ या ना? तो मतलब क्या है, यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना होगा? 2। और यहाँ भी कितने सप्ताह होते हैं बच्चे? 52 सप्ताह ही होते हैं, लेकिन अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 2। इतना क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? यहां तो कोई समस्या? तो अब बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है? 50 सप्ताह। क्या लिखा है बच्चे? 50। इसको थोड़ा बोर्ड में देखना पड़ेगा, कितने सप्ताह है बच्चे? इसमें पूछा है बच्चे अतिरिक्त दिन कितना होगा। इसमें पूछा है बच्चे अतिरिक्त दिन कितना, कौन बताएगा? देखो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 50 सप्ताह का मतलब मालूम है क्या होता है? 50 गुणे 7। हाँ यार, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में, थोड़ा सुन लो, एकदम ऐसे परेशान नहीं, एकदम आराम से पढ़ो। एक सप्ताह में कितने दिन? तो 2 सप्ताह में? 3 सप्ताह में? अरे एक में होते हैं 7, तो 2 में होंगे 7 और 7 14, और 3 में कितने होंगे? 7 7 7, तो कितना होगा? 21। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं 50 सप्ताह, कितना बोलता हूं?
50, तो एक सप्ताह में 7 है, तो 50 में कितने होंगे, तो 50 का गुणा किससे होगा, 7 से, तो कितने दिन होंगे बच्चे, 350 दिन। कितने दिन होंगे, 350, और 350 दिन होते हैं, लेकिन अतिरिक्त दिन निकालना होगा, तो इसको किससे डिवाइड करना होगा, 7 से। किससे डिवाइड करना होगा, तो 350 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 7 बचे 35, तो क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, तो इसलिए अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चे, 0। क्या होता है बच्चे, 0, याद रखिएगा, कितना होता है बच्चे, 0। कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 97 सप्ताह होता तो कितना होता अतिरिक्त दिन, कौन बताएगा, तो भी बच्चे कितना होता, 0। क्यों होता, क्योंकि सप्ताह का मतलब कितना दिन होता है, 7, और 7 का गुणा किसी से भी करूं, किसी से भी करूं, लेकिन जब 7 से डिवाइड करूंगा तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। 7 का क्या है, मल्टीपल। थोड़ा सा मैथ सीखो, जैसे कोई भी संख्या अगर 7 का मल्टीपल है, जैसे 7 इंटू एन है, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना, वो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 भी 7 से जाता है, 7 तिहाई 21, 21 भी किससे आता है, 7 से। तो अगर कोई संख्या 7 का मल्टीपल होता है बच्चे, तो वो हमेशा किससे कंप्लीटली डिवाइड होता है, 7 से। क्लियर है कि नहीं है। इसी कारण से कि सप्ताह अगर शब्द लग जाए तो सप्ताह का मतलब ही 7 दिन होता है, तो वो अतिरिक्त दिन हमेशा कितना देगा, 0। कितना देगा, 0। तो ये बात को आप जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो, तो टोटल डेज वाली कहानी तो क्लियर हो गई। मतलब n सप्ताह का भी कितना होगा, 0। एक सप्ताह का भी 0, 2 का भी 0, जितने भी सप्ताह लगा दे 0 होगा अतिरिक्त दिन। ओके, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा और गियर करते हैं, गियर अप करते हैं। ये हो गया फंडामेंटल बात। अच्छा, ये जो मैंने लिखवाया है ना, यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से कर दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है। जैसे बच्चे ये जो है, ये दिख रहा है, ये क्या है बच्चे, महीने। ये क्या है बच्चे, ये मंथ्स है। ये सारे क्या है, महीनों के दिन है। 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, हाँ या ना। और ये जो दिख रहा है ये क्या है बच्चे, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, ईयर है। क्या है बच्चे, ईयर है। ये वर्षों के हैं, ये वर्ष है, ईयर है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा सा। ये ईयर के बारे में था। 365 का अतिरिक्त दिन हमेशा एक याद रखना, 366 का कितना याद रखना, 2 काम आएगा क्योंकि, और ये तो याद रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाए सीधा। चलिए, अब एक सवाल है सबसे पहले, मैं आगे बढ़ूं, लिख लिया सबने। आज कौन सा दिन है, हाँ, इफ टुडे इज, आज कौन सा दिन है, गुरुवार है ना। बृहस्पतिवार भी बोलते हैं इसको, और वीरवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीरवार भी बोलते हैं। एग्जाम में कुछ भी शब्द बोल सकता है, बृहस्पतिवार, वीरवार या गुरुवार। वीरवार को बहुत लोग क्या समझते हैं, संडे। क्या समझते हैं, संडे। वीर मतलब रवि, ऐसा सोचते हैं वो, कुछ नया नया वो रहता है, वीर व रवि ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं, जबकि होता क्या है बच्चे, गुरुवार। क्लियर है। तो याद रखिएगा, यदि आज गुरुवार है, यदि आज क्या है, गुरुवार, तो ये बताइए 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। एक ऐसे ही एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, यदि आज गुरुवार है तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। यही सब सिखाना मैं चाह रहा हूं। क्लियर है कि नहीं। तो पहला सवाल क्या था, कितने दिन के बाद बच्चे, 15 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल, 37 दिन के बाद कौन सा होगा। बच्चे लिख लेना हिंदी में प्रॉपर पूरा, ये ऐसे ही लिखना जैसे, यदि आज गुरुवार है तो 15 दिन बाद क्वेश्चन मार्क, 37 दिन बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना। बाद मतलब आफ्टर, और 22 दिन पहले, जैसे मैंने एक सवाल पूछ लिया, और 22 दिन पहले, बिफोर मतलब पहले, 22 दिन पहले, कितने दिन पहले, 22 दिन पहले। ये सब सवाल का भी जवाब देंगे। पहले ऐसे टेबल फॉर्म में पढ़ाने में आपको अच्छे से दिमाग में क्लैरिटी मिलती जाएगी। क्लियर है ना। 22 दिन पहले, मैंने बोल दिया 60 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज गुरुवार है तो 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। अगला सवाल मैंने पूछा आपसे, 60 सप्ताह पहले बताइए कौन सा दिन होगा।
अगर आपसे कोई ऐसे सवाल पूछे तो अब आप जवाब क्या देंगे? जैसे प्रश्न ही आ गया, यदि आज गुरुवार है तो बताइए 60 सप्ताह पहले क्या होगा, 60 दिन पहले क्या होगा, 22 दिन पहले क्या होगा। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत है? करें सॉल्व, आ जाओ। अच्छा, आपको संडे को टेस्ट है पता है? संडे बोल रहा हूं, सैटरडे को। काहे काहे? क्लॉक का। तैयार हो ना सब लोग? जो टेस्ट देने नहीं आएगा वो पाप लगेगा, याद रखना, कसम है, मजाक नहीं कर रहा। टेस्ट देने आना है सैटरडे को। क्लास भी होगा, टेस्ट भी होगा। पहले क्लास होगा, आखिरी के 10 मिनट में टेस्ट होगा, 10-15 मिनट में। ठीक है, चलिए ये क्लियर है पहले? कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आज कौन सा दिन है बच्चे? गुरुवार है। कौन सा दिन है? गुरुवार। तो आपको कितने दिन बाद पूछा है बच्चे? 15 दिन बाद। बाद शब्द यूज किया है ना, बाद मतलब आगे आता है, बाद मतलब आगे आता है, तो आगे आता है तो हमेशा क्या करोगे आप? प्लस। क्या करोगे? प्लस। मतलब यहां पे ये पूछना चाहता है कि यदि आज गुरुवार है, क्या है बच्चे? आज गुरुवार है, तो कितने दिन बाद बोला है? 15 दिन बाद। तो 15 दिन आगे आपसे पूछा है। क्लियर है कि नहीं? तो 15 दिन आगे बोला है, तो आप 15 दिन आगे जाने का बेहतर है कि आप ऐसे एक एक दिन आगे जाएंगे। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? और फिर 8वां दिन क्या करता है? रिपीट। 8वां दिन क्या करता है? रिपीट करता है ना, जैसे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर क्या आता है? सोमवार ही आता है कि फिर कुछ नया आ जाता है? सबको पता है नहीं बात? संडे के बाद, मंडे के बाद फिर से मंडे कब आता है? 8वें दिन। कौन से दिन आता है? 7 अलग अलग दिन आते हैं और 8वां दिन क्या करता है? रिपीट। ये बात क्लियर है? तो उसी प्रकार से बच्चे अगर 15 दिन आगे जाना है तो अब इस तरीके से अगर जोड़ोगे तो बड़ा तकलीफ होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट काम करते हैं कि किससे डिवाइड कर देते हैं? 7 से। किससे डिवाइड कर देते हैं? 7 से डिवाइड करने से ये फायदा होता है कि 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14। तो 2 सप्ताह हो गया, और 2 सप्ताह सेम टू सेम आया होगा, और एक अतिरिक्त आया होगा। एक क्या आया होगा? अतिरिक्त। तो 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो अतिरिक्त दिन कितना आएगा? ऑड डेज कितना आएगा? 1। तो जितना अतिरिक्त दिन आया उतना आगे बढ़ा दो, उतना आगे क्या कर दो? बढ़ा दो। तो गुरुवार से एक दिन बढ़ाओगे तो गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। तो आपके सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? फ्राइडे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो कितने दिन भी अगर आगे जाना हो तो आप किससे डिवाइड कीजिएगा? 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद क्या है? फाइंड आउट कीजिएगा शेषफल, और जितना भी शेषफल आएगा वो एड अप कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? पहले जाना होगा तो क्या करिएगा? माइनस। सुबह सुबह थोड़ा शकल एकदम दुखी दुखी रहता है ना, मेरा भी वैसे ही लग रहा है, सभी का भी वैसे ही है, मेरा भी ऐसे ही है। ऐसा होता है क्या? जो एक्सरसाइज नहीं करते ना उनके साथ होता है, और हम नहीं करते। ठीक है, देखिए यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले ही बताओ। और जो दौड़ उड़ के आते हैं उनके चेहरे में अलग ही चमक मारता है, जैसे आप दौड़ते नहीं हो सुबह, जो चेहरे बता देता। कुछ बच्चे जो एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो थोड़े से लग रहे हैं कि थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा एनर्जेटिक है, क्योंकि दौड़ उड़ के आते हैं और जरूरी है एक्सरसाइज करना। तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो 15 दिन आगे बोलेगा तो जितने भी दिन आगे बोले किससे डिवाइड कीजिएगा? 7 से। और क्या फाइंड आउट कीजिएगा? रिमाइंडर। क्या फाइंड आउट कीजिएगा? और उतने दिन आगे बढ़ाना है घटाना। ओके, समझ में है? आगे चलो, अब सारे क्वेश्चन का जवाब दे दें। देखिए अब यहाँ पे आज गुरुवार है और कितने दिन आगे जाना है बच्चे? बोर्ड में देख लीजिए, थोड़ा बाद में लिख लीजिएगा। अगर बच्चे आगे बोलता है तो प्लस करना, और पीछे बोलेगा तो माइनस, पहले बोलेगा तो माइनस। ओके, अब ये कितने दिन बाद बोला है बच्चे? 37 दिन बाद। कितने दिन बाद? 37। तो कितने दिन आगे जाना है? 37 दिन। तो ये गुरुवार है, और गुरुवार से कितने दिन आगे जाना है आपको? 37। तो 37 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और 7 बच्चे कितना हो जाएगा? 35। कितना बच जाएगा? 2। तो गुरुवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो गुरुवार के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। तो ये जवाब आ जाएगा बच्चे शनिवार। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे ये पहले बोला है तो पहले के लिए क्या करेंगे बच्चे? माइनस। पहले मतलब बिफोर मतलब क्या? माइनस। तो माइनस के लिए आपको 22 दिन पीछे जाना है। तो आज का दिन क्या है बच्चे? गुरुवार है, और आज से 22 दिन पीछे जाना था तो 22 माइनस करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। तो गुरुवार से एक दिन पीछे आएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? क्या जाएगा? बुधवार। क्या जाएगा? बुधवार आ जाएगा। यही आपके सवाल का क्या होगा? जवाब। क्लियर है कि नहीं? आ रहे समझ में? ठीक है, चलिए अब ये कितने दिन पीछे बोला है बच्चे? 60 दिन पीछे। कितने दिन पीछे? 60 दिन पीछे। तो ये बच्चे हो गया गुरुवार, और गुरुवार से 60 दिन पीछे जाएंगे तो 60 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो 7 8 कितना होता है 56, तो शेषफल कितना बचेगा 4। तो गुरुवार से कितने दिन पीछे जाना है 4। तो मैं एक जुगाड़ बताता हूं, ध्यान से सुनो। 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 4 दिन पीछे जाएंगे तो बड़ा अजीब नहीं लगता। जैसे मैं आपसे पूछता हूं गुरुवार से 2 दिन पीछे कौन सा दिन होगा, बताओ। गुरुवार से 3 दिन पीछे, गुरुवार से 5 दिन पीछे। सबका दिमाग तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है। अचानक पूछता हूं बुधवार से 3 दिन पीछे, अचानक पूछता हूं कि फ्राइडे से 4 दिन पीछे। अजीब लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं पूछता हूं फ्राइडे से 2 दिन आगे, अभी भी अजीब लग रहा है, तो फिर विचित्र हो। फ्राइडे के बाद क्या होता है सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या होता है संडे। हाँ या ना? आगे जाना ज्यादा इजी है कि पीछे जाना? आगे जाना, क्योंकि संडे के बाद आज तक हमने क्या पढ़ा है, मंडे। कभी भी ऐसा पढ़ा है कि संडे के पहले सैटरडे? ऐसा मतलब बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, हमेशा हम आगे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना होता है कि अगर 4 दिन पीछे जाना हो तो उससे बेहतर है कि आप 3 दिन आगे चले जाओ। कितने दिन आगे चले जाओ तो वही दिन मिलेगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद रिपीट करता है। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर आपको 4 दिन आगे जाना हो तो उससे बेहतर है कि आप कितने दिन पीछे आ जाए, 3। वैसे भी आगे आना कभी भी कठिन नहीं होता, हमेशा कठिन क्या होता है, पीछे आना। तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लीजिए कभी भी आपसे कोई बोले कि 6 दिन पीछे चले जाओ, कितने दिन पीछे चले जाओ, तो आप बोलो यार 6 दिन पीछे काहे भेज रहे हो, एक दिन आगे भेजो ना, वही दिन तो आएगा। हाँ या ना? कोई बोले 5 दिन पीछे चले जाओ, तो बोलो 5 दिन काहे पीछे जाए, 2 दिन क्या चले आते हैं आगे। अगर कोई बोल दे 4 दिन पीछे जाओ, तो क्या बोलोगे उसको, भैया 4 दिन क्यों जाए, 3 दिन आगे चले आते हैं। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखना, इससे आपका कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड अप होगा। क्लियर है कि नहीं? करते वक्त काफी हेल्प करेगा। जैसे कोई बोल दे कि मान लो आज कौन सा दिन है, संडे सपोज करो, और संडे से मैं बोल दूं यहाँ पे आपको 6 दिन पीछे जाना है। कितने दिन जाना है, 6 दिन पीछे। तो 6 दिन पीछे जाने में हमें जो तकलीफ होगा, उस तकलीफ को कम करने के लिए -6 की जगह हम क्या कर दें यहाँ पे +1। तो संडे में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे। तो इस प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा, मंडे। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी 6 दिन पीछे कोई बोले तो उससे बेहतर है कि कितने दिन आगे चले जाओ, एक दिन आगे। इन दोनों का सम देख रहे होगे 7 है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो ऐसा होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हो? जैसे मान लो आज होता, मान लो मंगलवार, आज क्या होता, मंगलवार। मैं आपसे बोलता 5 दिन पीछे जाना है, कितने दिन पीछे आना है, तो बताइए कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे कि मंगलवार है, 5 दिन पीछे जाने से बेहतर है 2 दिन आगे चले जाओ सर। और मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, और बुधवार के बाद क्या आता है बच्चे, गुरुवार। इसलिए आपका जवाब क्या होना चाहिए सर, गुरुवार होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए। क्या आपके बुद्धि में सब चीजें जा रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो मुद्दे की बात यह है कि जितना भी माइनस करना हो उससे बेहतर है उसको 7 बनाने के लिए आप प्लस कर दो, तो ज्यादा बेटर है, दिन वही आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? जैसे यहां और माइनस करने में भी आंसर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन आपको तकलीफ हो रहा था, टाइम लग रहा था, टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा बताया है। क्लियर है? ठीक है। तो कभी भी अगर 5 दिन पीछे जाना होगा तो इससे बेहतर क्या है, 2 दिन आगे जाओ। क्या बेहतर है, 2 दिन आगे। 6 दिन पीछे जाने से बेहतर क्या है, 1 दिन आगे जाओ। हाँ या ना? नहीं, अगर आपको ऐसा ना लगे तो आप पीछे चले जाना, आपसे यही निवेदन है फिर, अगर नहीं हो रहा है तो। ठीक है। तो यहां पे देखते हैं बच्चे, गुरुवार से कितने दिन पीछे जाना है, 4। तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो 4 दिन पीछे चले जाइए। लेकिन मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, -4 की जगह हम लोग क्या करते हैं, +3। क्या करते हैं, +3। तो गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि। तो यहाँ पे जवाब में क्या होगा, संडे। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? अगर आपको ऐसा अच्छा ना लग रहा हो तो आप -4 करेंगे तो भी बच्चे क्या आएगा, संडे आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बच्चे कितने दिन हमको क्या कहानी बोला है, ध्यान से देखिए। कितने दिन पहले बोला है, 60 दिन। शब्द क्या यूज किया है, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 60 सप्ताह। क्या बोला है, सप्ताह। तो सप्ताह कभी भी होता है बच्चे, तो याद रखना वो किसका मल्टीपल होता है, 7 का। कितने का, 7 का। तो याद रखना, अगर 60 सप्ताह को 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा, अभी अभी मैंने बताया था, क्या बचता है, 0। और इसका सबूत मैं आपको पीछे दिखा देता हूं जो मैं पढ़ाया था। ये बताइए 50 सप्ताह को भी 7 से डिवाइड कर रहे थे तो शेषफल क्या मिल रहा था, यहां भी क्या मिल रहा था। तो कितना भी सप्ताह हो 7 से डिवाइड करने पे 0 मिलेगा, क्योंकि वो किसका मल्टीपल होता है, 7 का। क्लियर है कि नहीं है? इस कारण से बच्चे 60 सप्ताह को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पे आज का दिन क्या था, गुरुवार था, और गुरुवार से कितने दिन पीछे जाना है आपको, 0 दिन। 0 दिन, क्योंकि 60 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। 0 दिन पीछे जाने का मतलब दिन क्या रहेगा, वही रहेगा, गुरुवार ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हो गया इतना।
ये हो गया बच्चे, इतना आज के लिए नहीं, अभी कंप्लीट, अभी बहुत कुछ बचा है बताने के लिए। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? अभी इतना समझ में आया? आगे बढ़ू? इतना समझ में आ गया? लिख लिया सबने? लिख लिए हो? सबने लिख लिया? ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं तो लिख लीजिएगा भी। कौन कौन लिख रहा है? लिख रहे हो? तो सुनते रहते हो पूरा? ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो, सुनने के साथ लिखा भी करो थोड़ा। जब कोई चीज समझ में आ जाए तो उसको लिख लिया करो, वेट मत किया करो कि लास्ट में लिखेंगे, ठीक है? इतनी जल्दी लिख लिया? कोई लिख रहा है बच्चे? मत बताओ, चल आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज कितनी तारीख है? 23 क्या है? हाँ, फरवरी, 23 फरवरी, यही है ना? 23 फरवरी है, लेकिन बहुत अजीब डेट है यार ये। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लो 5 अगस्त, क्या लेते हैं? अभी 23 फरवरी वाला भी सिखाएंगे, लेकिन पहले 5 अगस्त वाला सीखिए। जैसे मैंने बोला 5 अगस्त, 5 अगस्त को मान लीजिए गुरुवार है, सपोज कीजिए, क्या है? गुरुवार, सही है ना? 5 अगस्त को क्या है? गुरुवार। अब आपसे कोई पूछ ले, बताइए 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा? बेस से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंटर। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है, मेन कहानी पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी महीने और डेट दोनों को रिलेट किए, इसको रिलेट किए हैं महीने और, अभी केवल डेट बताए थे, अब महीना और डेट सीधा सीधा साथ में ले रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि 5 अगस्त को क्या है बच्चे? गुरुवार। आपको 25 अगस्त को बताना है, तो आप करेंगे क्या? बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जो आपने अभी तक किया है ना वही काम करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे कौन सा महीना है और ये भी कौन सा है? महीना सेम है, तो महीना में तो आगे हमको महीना पे तो पार नहीं करना है, उसी महीने में रहना है, उसी में महीने में रहना है। तो महीना कोई यहाँ पे फर्क नहीं डालेगा, मर्क यहाँ मतलब महीना यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि महीना सेम है। महीना क्या है? क्योंकि 5 अगस्त से लेकर कहां तक जाना है आपको? 25 अगस्त। और 5 अगस्त का आपको पता है कितना तारीख है बच्चे? कौन सा दिन है? सॉरी, गुरुवार। तो आपको कितने अगस्त का बताना है? 25। तो एक तरह से 5 तारीख आपको बता दिया है कि क्या है? गुरुवार। आपको 25 बताना है। तो महीना अगर सेम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए केवल डेट को देखो। किसको देखो? डेट को। तो ये बताओ 5 को क्या बनाना है? 25। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 20। 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 20। या फिर अगर ये जोड़ने वाले में तकलीफ हो तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 25 में से कितना घटा दीजिए? 5। 25 में से कितना घटा दीजिए? 5। तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। मतलब आपको कितने दिन आगे जाना है बच्चे? 20 दिन आगे जाना है। 20 दिन आगे जाना। आगे और पीछे कैसे पता चला? ये छोटा नंबर है और ये क्या है? बड़ा नंबर। तो आपको आगे जाना है। क्लियर है कि नहीं? छोटे से बड़ा जाएंगे तो आगे जाते हैं ना भाई, और बड़े से छोटा आएंगे तो क्या होंगे? पीछे जाएंगे। इसमें इतना बुद्धि ऐसा नहीं सोचना कुछ विशेष बात, कुछ मैं यहां से मिसाइल विसाइल हम छोड़ रहे हैं और उसके बारे में समझ रहे हैं। सिंपल सी बात है, 5 से कहां जाना है? 25। तो हमको कितने कदम आगे बढ़ने? 30 कदम। ओके, अब 20 अगर आपको आगे जाना है तो 20 को बेहतर है छोटा बना दो, किससे डिवाइड करके? 7 से, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन सेम आता है। तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14। कितना आ जाएगा शेषफल? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो कितने दिन आगे जाना होगा? 6 दिन। कितने दिन आगे जाना होगा? लेकिन मैंने आपको बताया था कि 6 दिन आगे जाने से बेहतर क्या है? एक दिन पीछे आ जाओ तो जल्दी मिल जाएगा। तो एक दिन पीछे आओगे तो गुरुवार से एक दिन पीछे क्या होता है? बुधवार। गुरुवार से एक दिन पीछे क्या होता है? बुधवार होता है। क्या होता है बच्चे? बुधवार, जिसको हम लोग बोलते हैं वेडनेसडे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो 6 दिन आगे जाओगे तो भी यही आएगा। जैसे गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। बुधवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जवाब बुधवार तब भी आता, लेकिन बेटर है कि 6 दिन आगे जाने से बेहतर क्या? एक दिन पीछे आइए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7 दिन का दिन होता है, उसके बाद दिन क्या करते हैं? रिपीट। क्लियर है ना? चलिए लिखिए जल्दी से। तो ये बहुत बेस शुरुआत किया हूं मैं, अभी कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, पहले से नोट डाउन करिएगा, ठीक है? तो ये बच्चे आपके सामने एक सवाल रखा था, अब इसका एक उल्टा काम करता हूं। पहले इतना लिख लियो क्या? जल्दी लिखो थोड़ा, फिर इसका उल्टा कर दो। 25 अगस्त दे दो ऊपर, नीचे कर दो 5 अगस्त। और 25 अगस्त का कोई दिन लिख लो, सोमवार। क्या लिख लो? सोमवार। पहले इसको लिखो जल्दी, फिर बता। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम आगे जाएंगे क्या करेंगे?
आगे जाएंगे, ऐसे लिख लेना कॉपी में कहीं पे, आगे जाएंगे तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस। क्या करते हैं, प्लस। आगे कब जाते हैं, जब छोटे नंबर से क्या होता है, बड़ा नंबर। जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर, जैसे 5 से 25 है, इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, आगे। क्या लिख लिए यहां, मैं आके लिखूं, लिख लिए सब पक्का। आइए आगे बढ़िए, देखिए थोड़ा सा फास्ट लिखिए, फास्ट पढ़िए, चीजों को अपने आप समझ में आएगा। अब ये मत सोचिए कि एकदम तीसरी चौथी वाला काम अपन करें, थोड़ा सा अपने को लेवल अपने आप ही सुधारना है, ठीक है, धीरे धीरे सुधर भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या लिखे यहाँ पे, 25 अगस्त। क्या लिखे बच्चे, 25 अगस्त। मान लो 25 अगस्त को बोल दिया बच्चे सोमवार है। क्या बोल दिया बच्चे, क्वेश्चन लिख लेना, 25 अगस्त को क्या है बच्चे, सोमवार। ऐसे नोट बना के लिखते चलो, ठीक है ना। 25 अगस्त को क्या है बच्चे, सोमवार। और आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया दोस्त ये बताओ 5 अगस्त को क्या होगा, तो उस वक्त बच्चे को कैसे बिहेव करना है ये सिखाता हूं पहले इतना, ठीक है। 25 अगस्त को क्या है बच्चे, सोमवार, और आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया बच्चे, 5 अगस्त को। तो आप मुझे इतना बताओ महीना सेम है कि नहीं है, पहले ये देखो, तो महीना से कोई फर्क पड़ेगा। अब ये बताइए 25 वाला दिया है ना, 25 वाला दिया है ना, और कौन सा वाला पूछा है, 5 वाला। तो 25 से 5 जाना है तो छोटे नंबर पे जाना है ना, बड़े नंबर से छोटे। तो बड़े से छोटे जाना हो तो क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस। और कितना माइनस करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 20 का। कितने का डिफरेंस है, मतलब 20 दिन पीछे जाना है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब 20 को बच्चे किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 2 जा 14, कितना आ गया, 6। तो क्या करना है, -6 ना, -6 करने से बेहतर क्या है, +1 कर दो। क्या कर दो, +1 कर दो। 6 और 1 7, ऐसे दिमाग लगाना, 4 और 3 7, हाँ या ना। तो -6 करने से +1 करोगे तो सोमवार के बाद क्या आएगा, तो इस प्रश्न का जवाब क्या आ जाएगा बच्चे, क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो आपको दो चीजें अभी सीखने को मिला कि हम छोटे नंबर से जब बड़े नंबर में जाते हैं सर, तो हम आगे जाते हैं। क्या जाते हैं, आगे। जब भी हम आगे जाते हैं तो क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं। और जब बड़े नंबर से छोटे नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं सर, पीछे आते हैं, और उस वक्त क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट फंडा था। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी एग्जामिनर हमेशा पूछता है, वो क्वेश्चन मैं पहले बोल रहा हूं। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं। एक बहुत हल्का सा क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, उसको सब लोग नोट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो पहले हिंदी में बोलूंगा, देन इंग्लिश में बोलूंगा, पहले इसे नोट कर लीजिए। बोले सवाल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। यदि बीते हुए कल से, पहले हिंदी में लिख लीजिए, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था बच्चे, रविवार था। फिर आगे लिखिएगा, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा, तब आने वाले कल से, आने वाले कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा, लिख लियो। इंग्लिश में लिख लेना बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले। इफ 3 days before yesterday, if 3 days before yesterday was Sunday, if 3 days before yesterday, if 3 days before yesterday was Sunday, if 3 days before yesterday was Sunday, then what will be 3 days after tomorrow, then what will be 3 days, then what will be, then what will be 3 days after tomorrow। क्लियर है। ये सवाल क्यों लिखूं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि मुझे इसी में ही समझाना है सारी बातें। पहले आप सबने लिख लिया है कॉपी में, आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में, जिसमें आपको लिखना हो। अगर आप सोच रहे हो कि हम दोनों में लिखें तो आप फिर मत करिए ऐसा, एक ही भाषा में लिखिए। क्लियर है, जो आपको पसंद हो, जो आप लिखते हो, जो आप पढ़ते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल लिख लियो पहले, सबने लिखा, सवाल को पहले समझते हैं। लिख जरूर लिए, एक बार आप अपनी कॉपी में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले
क्या था बच्चे? रविवार था। बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार था। फिर आपसे पूछा है तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा? बीता हुआ कल क्या होता है? अगर मैं पूछूं आज का बीता हुआ कल कब होगा? कौन सा दिन होगा बीता हुआ कल? आज कौन सा वार है? गुरुवार है ना, तो बीता हुआ कल बुधवार होगा। क्या होगा? और आने वाला कल, आज गुरुवार है ना, गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। तो इसी को बोलते हैं बच्चे यस्टरडे और टुमारो। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। आज को क्या बोलते हैं? और कल को क्या बोलेंगे? कल जो आएगा उसको बोलेंगे टुमारो। उसको हिंदी में बोलते हैं आने वाला कल। आने वाला कल। और जो बीत गया है कल उसको यस्टरडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। क्लियर है कि नहीं? इतना बेसिक आइडिया है, ये सब जानते हो कि अभी ये सब तो सुने होगे ना, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ठीक है ना? अच्छा, तो यदि बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले क्या था बच्चे? रविवार था। क्या था? तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा? अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसको बहुत आसान तरीके से करना है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं करना होता। इस क्वेश्चन को करने के 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहला बेसिक से बना लो, पहले कैसे बना लो, और दूसरा बच्चे डायरेक्ट ट्रिक से कर लो। डायरेक्ट किससे कर लो? ट्रिक से कर लो। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चे एक बार आप अपने हिसाब से जवाब देंगे क्या? कोई भी बच्चा? क्या है? संडे आ रहा है कि मंडे आ रहा है? शनिवार आ रहा है? अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? देखो, सबसे पहले बेसिक से करते हैं, डिटेल से करते हैं, लेकिन एग्जाम में डिटेल से नहीं, एक लाइन में करना है, सुनते ही जवाब देना है। क्या बोला? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था बच्चे? रविवार। बीते हुए कल, तो हम यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले क्या? टुडे। क्या लिख लेते हैं? टुडे मतलब क्या हो गया? आज। क्या हो गया? आज। आज जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे क्या बोले? यदि बीते हुए कल, बीता हुआ कल कब होगा? ये होगा ना बीता हुआ कल, हाँ या ना? इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस होगा, बीता हुआ कल और बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले मतलब ये हो गया 1 दिन, ये हो गया 2 दिन और ये हो गया, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था बच्चे? क्या बोला है? कौन सा दिन बोला है? संडे। क्या बोला है? संडे, यही ना बोला है? तो ये मैंने आज मान लिया, ये बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से कितने दिन पहले? ये 1 दिन पहले, ये 2 दिन पहले और ये 3 दिन। तो यहाँ पे क्या बोला था? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले कौन सा डे था? संडे। ऐसे ही था, हाँ या ना? तो अब आपसे पूछा है क्या? तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा? तो आने वाला कल, तो ये तो आज है, ये तो आज है, तो आने वाला कल क्या होगा? टुमारो को ही बोलते हैं ना। तो आने वाला कल और आने वाले कल से कितने दिन बाद? 3 दिन। तो ये हो गया 1 दिन, ये हो गया 2 दिन और ये हो गया 3 दिन, और यहां पे ये क्या होगा? सही है? तो अब इसका जवाब क्या देंगे बच्चे? कैसे? सबसे पहले देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। क्या होगा बच्चे? मंडे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? जैसे ये है क्या? संडे, संडे के बाद क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मंडे। तो आपके प्रश्न का जवाब होगा बच्चे क्या? मंडे। ये हो गया डिटेल। क्या हो गया? डिटेल। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम मत वेस्ट करना ऐसे लिख लिख के। पहले समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? तो यहां पे हमने क्या किया? जो भी शब्द बोला था उसको हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको लिख लीजिए कॉपी में। ये हो गया डिटेल तरीका। अब एग्जाम में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लीजिए इसको। ये डिटेल अप्रोच है। तो इसको हमने क्या लिखा? अब आप सोच रहे हो कि अंग्रेजी में लिखा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इसको लिख लीजिएगा आज। क्या लिखेगा? आज। और इसको लिखेगा बीता हुआ कल। लेकिन इंग्लिश में भी थोड़ा जानो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो सब सीखा करो, ठीक है? क्योंकि आने वाला जनरेशन पूरा इंग्लिश मीडियम वाला है, सरकार तक स्कूल सब इंग्लिश वाली बना रही है, ठीक है ना? ये क्या है बच्चे? वर्तमान है, ये आज है, और ये क्या है? बीता हुआ कल। और ये क्या है? आने वाला कल। क्लियर है ना? आज, बीता हुआ कल और ये आने वाला कल, और उससे पूरा ऐसे लिख लेना। अब एग्जाम में क्या करना है ये सिखाते हैं। चलो जल्दी से बताते हैं, फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है ना? लास्ट, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, यहां तक ठीक है? कोई तकलीफ हुआ बच्चे?
आगे बढ़ जाऊं सीधा, बोर्ड में देखें। देखिए एग्जाम में अगर आएगा तो आपको डायरेक्ट करना है, इतना डिटेल नहीं करना। डायरेक्ट करने का तरीका सुनिएगा, ठीक। क्या बोला, यदि बीता हुआ कल, बोला है ना, बीता हुआ कल मतलब आज से कितने दिन का डिफरेंस है, कितने दिन का डिफरेंस है। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर बीता हुआ कल बोला है तो कल का मतलब क्या हो गया बच्चे, एक दिन। कल का मतलब हो गया एक ही दिन होता है ना, कल मतलब एक होता है कि नहीं होता। अब यहां पे कितना दिन बोला है, तो यहां पे क्या रख लीजिए, 3। ये डायरेक्ट ट्रिक है, सुनिएगा। फिर क्या बोला है, 3 दिन पहले, रविवार था, क्या था, रविवार, ठीक है, हमने यहां लिख लिया रवि। अब क्या बोला है, तब आने वाले कल, कल फिर से बोला है, कल मतलब, और ये कितने दिन, तो यहां पे क्या हो गया 3। फिर क्या पूछा है, ये देखो क्या पूछा है, बाद, क्या पूछा है, बाद, मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़कर बाद वाला निकालना है, मतलब क्या करना है, प्लस, क्या करना है, प्लस। तो ये 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, और 4 और 1 5 और 3, मतलब कितना प्लस करना है, 8। तो ये संडे से कितना दिन आगे जाना है, 8। प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा था, बाद, क्या लिखा था, बाद। तो हमने टोटल दिन जोड़ लिया, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, मतलब हमको संडे जो दिन दिया था वो लिखे संडे, उससे 8 दिन आगे जाना है। तो 8 दिन आगे जाने से बेहतर है इसको किससे डिवाइड कर लें, 7, 7 एकम 7 से इस फल भी क्या बचेगा, तो संडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे। और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चे, जवाब। क्लियर है कि नहीं, ये था ट्रिक, ये था ट्रिक। इंग्लिश मीडियम वाले भी वैसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है। 3 डेज बोला है तो यहाँ पे कितने दिन हो गए बच्चे, 3 दिन। कितने दिन हो गए, 3। बिफोर यस्टरडे बोला है, यस्टरडे मतलब 1, क्या था, संडे। फिर उसके बाद व्हाट विल बी, 3 डेज मतलब 3। आफ्टर टुमारो, टुमारो मतलब अगेन 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, और आफ्टर पूछा है मतलब क्या करना है, प्लस। तो हम यहाँ पे संडे लिखेंगे, संडे में 8 दिन आगे बढ़ाना है, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो संडे में एक दिन आगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है। तो ये ट्रिक अप्लाई करना है, ना कि ऐसा डिटेल में करना, उस समय टाइम वेस्ट नहीं करना होता एग्जाम में। क्लियर है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल में, और फिर सीधा सा कंसेप्ट आपका आगे बढ़ते जाएगा और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सभी को। तो अभी के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल हम नए सिनेरियो को पढ़ेंगे, कल डेट वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तो बहुत छोटे लिए थे, कल बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। किसी स्पेसिफिक डेट का दिन दिया होगा और आपको दूसरे डेट का दिन निकालना होगा। क्लियर है कि नहीं, फिर किसी भी डेट का दिन निकालना होगा। बर्थडे वाले क्वेश्चन सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। तो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।